आप सबों को मेरी ओर से जय मसीह की। यीशु मसीह के अद्भुत नाम में आप सबों का मैं स्वागत करता हूँ। प्रभु की महिमा हो, उसी के नाम की बड़ाई हो। फिर एक बार परमेश्वर ने हमें अवसर दिया है उसके वचन में से बोलने का और सुनने का। सचमुच में परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ और इसीलिए उसने हमें जगत में से हमें चुन लिया है, हमें बुला लिया है मेरे प्रियो। इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज मैं परमेश्वर की अगुवाई में मैं इस बात को मैं बोलना चाहता हूँ कि जैसा कि परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह करके हमें इस संसार में से अलग करके रखा है, उसने हम सबको चुन लिया है और इसलिए इस संसार की वस्तुओं से हमें अलग होने की आवश्यकता है। साथ ही साथ कुछ ऐसे लोगों से हमें अलग रहने की आवश्यकता है। हालेलुया। आपको परमेश्वर के लिए स्वयं को अलग होना होगा। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर वो अलग करने वाला परमेश्वर है और स्वयं भी अलग रहने वाला परमेश्वर है। जब परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना की, आप उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय में आप देखते हैं, सबसे पहले उसने अलग करने का काम ही किया। वचन में लिखा है, जब उसने देखा कि उजियाला अच्छा है तो उसने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। हालेलुया। सूखी भूमि को जल से अलग किया और इस तरह से उसने सब कुछ को अलग करने वाला परमेश्वर है। दूसरा कुरिन्थी 6 अध्याय उसका 14 पद से आगे आप पढ़ते हैं, विश्वासी और अविश्वासी का क्या मेल जोल, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में मत जूतो, ऐसा लिखा है। परमेश्वर के अनुग्रह से हम अलग किए हुए हैं और यदि आप मसीही विश्वास में जीवन व्यतीत कर रहे हैं और अब तक संसार से अलग आप नहीं हैं, तो आपको अलग होना पड़ेगा। संसार का अर्थ यह नहीं है कि जो हम अपनी दृष्टि से इस पेड़ पौधों को हम देख रहे हैं, भौगोलिक दृष्टिकोण से, यह नहीं है और ना ही संसार में रहने वाले हमारे पड़ोसियों से है। लेकिन संसार से अलग होने का मतलब यह है कि संसार की वस्तुओं से, संसार की चीज़ों से जो हमको परमेश्वर के प्रेम से अलग करती हैं और परमेश्वर के बुलाहट से अलग करती हैं। पहला यूहन्ना 2:15 में आप पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, तुम ना तो संसार से ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो, क्योंकि जो कोई संसार से प्रेम रखता है उसमें पिता का प्रेम नहीं है। और संसार की वस्तुएं क्या है? संसार का प्रेम 16 में आप पढ़िएगा, आँखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड, यही है जिसमें सारा संसार का पाप इसमें समाया हुआ है और इन्हीं से हमको अलग रहना है। हालेलुया। कौन है वे लोग जो इस संसार में खोए हुए हैं? कौन है वे लोग जिनसे हमको अलग रहने की आवश्यकता है? एक विश्वासी परमेश्वर के अनुग्रह से अपने बेटे यीशु ख्रिस्त के लहू के बहाए जाने के द्वारा वो धर्मी घोषित किया जा चुका है और इसलिए उसको संसार से उसको अलग करके उसको एक बुलाहट दिया गया है, एक गवाही दी हुई है। एक विश्वासी के पास एक गवाही है। भजन संहिता 40 में आप पढ़ते हैं, भजन संहिता का लिखने वाला बोलता है, हे परमेश्वर यहोवा, तूने मुझे सत्यानाश के गड्ढे से निकाला और दलदल में से तूने उबारा है। हालेलुया। और यही है एक विश्वासी की गवाही और वह प्रतिदिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रतिदिन परमेश्वर की संगति में जीवन व्यतीत करता है। और एक संसार का व्यक्ति जिनके पास परमेश्वर का बुलाहट नहीं है, उसके पास कोई गवाही भी नहीं है, वह परमेश्वर के साथ में नहीं चलता है। वह मसीही हो सकता है, किंतु यदि उसके पास गवाही नहीं है, यदि उसने नए जन्म को प्राप्त नहीं किया है, उद्धार को प्राप्त नहीं किया है, यीशु मसीह के लहू से धोया हुआ नहीं है, वह व्यक्ति अविश्वासी ही कहलाएगा। और इसलिए ऐसे लोगों के साथ में हमारा
उठना बैठना, रहन सहन बुरी बात नहीं है, किंतु इनके साथ में आत्मिक एकता हमारे आत्मिक जीवन को नष्ट कर देंगी। मेरे प्रियो, मैंने कई लोगों को मैंने देखा है जो विश्वासी होते हुए भी वे लोग सांसारिक लोगों के साथ में उनकी मित्रता है, सांसारिक लोगों के साथ में उनकी आत्मिक सहमति है। जिन्होंने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया है, उनके साथ में मित्रता स्थापित कर चुके हैं और बड़े ही गर्व के साथ बोलते हैं, वह मेरा मित्र है, वह मेरी सहेली है। मेरे प्रियो, यदि ऐसी बात है तो आप, यदि उसके साथ में आपकी मित्रता है तो आपको उसके लिए बोझ उठाना है, आपको उसके लिए प्रार्थना करनी है। जानते हैं आप कौन हैं? आप वही हैं जो आपका परमेश्वर ने आपको अपने बेटे यीशु ख्रिस्त के लहू से आपको खरीदा है। एक विश्वासी स्वयं ही अपना नहीं है, वचन में लिखा है, क्योंकि तुम अपने आप के नहीं हो। एक विश्वासी का शरीर परमेश्वर का मंदिर है, पवित्र आत्मा का मंदिर है, और एक अविश्वासी का शरीर परमेश्वर का मंदिर नहीं है, वह यीशु के लहू से खरीदा गया नहीं है। इसलिए दोनों के बीच में असमानता ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है। और मैं आपको यह बतलाना चाहता हूँ मेरे प्रियो, ऐसे मित्रता परमेश्वर की ओर से नहीं है। आप सावधान हो जाइए। उत्पत्ति की पुस्तक 13 अध्याय में आप पढ़िएगा, लूत और अब्राहम के विषय में। परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, 12 अध्याय में आप पाते हैं। उसने उसे कहा, अपने देश को छोड़ और उस देश में चला जा जिसे मैं बताऊंगा, और उस देश को मैं तुम्हें दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने उसके साथ में वायदे भी किए। 13 अध्याय में आप पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा हुआ है, अपनी पत्नी को और धन संपत्ति को लेकर के वह चला और लूत को भी अपने साथ ले चला, और लूत भी उसके साथ साथ में चला। किंतु कुछ दिन के बाद में जब इनकी संपत्ति बढ़ी, इनके बीच में विवाद उत्पन्न हुआ। लूत के दास दासी और अब्राहम के दास दासी भेड़ बकरियों के विषय में और चरागाह के विषय में ये विवाद करने लगे आपस में। अब्राहम ने लूत से कहा, क्योंकि हम आपस में भाई बंधु हैं, इसलिए हमारे बीच में झगड़ा होना उचित नहीं है, इसलिए हम अलग होते हैं। सबसे पहले तुम चुनो किधर तुम जाओगे। यदि तुम पूरब जाओगे तो मैं पश्चिम जाऊंगा, तुम उत्तर की ओर जाओगे मैं दक्षिण की ओर जाऊंगा। और तब लूत ने आंखें उठाकर देखा सदोम के उस देश को, जहाँ पर उसकी भूमि सींची हुई थी और अदन की वाटिका के समान सुंदर दिख रहा था। वह उस चीज़ को देखा और उसने अपने मन में ये फैसला किया कि उसके लिए वह चीज़, वह जगह उसके लिए उत्तम है, क्योंकि वहाँ पर उनके भेड़ बकरियों के लिए अच्छी चरागाह मिलेगी। लेकिन वचन में लिखा हुआ है, वहाँ के लोग दुष्ट थे और इसलिए लूत परमेश्वर की दृष्टि में वो उसका बुलाया हुआ नहीं था, इसलिए वह चुनाव करने भी नहीं आया उसको। किंतु अब्राहम इस बात को जानता था, यदि लूत उसके साथ रहा तो प्रतिदिन उनके बीच में विवाद होगा और परमेश्वर की जगह उनका धन संपत्ति प्रथम स्थान रखेगा। और तब परमेश्वर का बुलाहट जो लूत को नहीं किंतु अब्राहम को मिला, वह उससे छिन जाएगा। और इसलिए अब्राहम परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया और इसलिए उसको अलग किया, क्योंकि अब्राहम वो जानता था कि जब लूत उससे अलग होगा तभी परमेश्वर की आराधना वह स्वतंत्रता पूर्वक कर सकता है और उसकी इच्छा भी पूरी कर सकता है। मेरे प्रियो, अब्राहम आगे यह भी जानता था और तब वह लूत के लिए प्रार्थना भी करेगा। यदि आपके साथ में ऐसा है, संसार के लोगों के साथ में मेल जोल है, उठना बैठना है, रहन सहन है, सब कुछ है, तो परमेश्वर को प्रथम स्थान आप दीजिए उनके बीच में, और आप उनके और आपके बीच में परमेश्वर को जगह मिलना चाहिए। मेरे प्रियो, कितने परिवार में मैंने देखा है, इस कुटुंब उनके हैं, एक साथ रहते हैं, एक साथ खाते पीते हैं, विश्वासी और अविश्वासी, यहाँ तक तो ठीक है,
लेकिन उनके बीच में परमेश्वर को जगह नहीं, वचन को जगह नहीं। उनके बीच में सांसारिक बातें होती हैं, उनके बीच में सिर्फ खाने पीने, ओढ़ने पहनने और नौकरी चाकरी के विषय में बातें होती हैं, लेकिन परमेश्वर के विषय में बातें नहीं होती हैं। हमारे मसीही जीवन में हम क्या बात करते हैं, ये हमारे आत्मिक जीवन को बहुत अधिक प्रभावित करता है। यशायाह की पुस्तक 8 अध्याय उसका 19 पद में लिखा हुआ है, व्यवस्था की ही चर्चा किया करो। यदि जो लोग ऐसी व्यवस्था की बातें नहीं करेंगे तो निश्चय उनके लिए पाँव नहीं फटेगी। मेरे प्रियो, इसलिए आपका मन, आपका हृदय में क्या है? यदि आपका हृदय में परमेश्वर का वचन है, आपका हृदय में परमेश्वर का राज है, तो आपके हृदय से आपका जुबान होते हुए आत्मिक बातें निकलेंगी और यही आपको और आपके लोगों को उद्धार दिलाएगा। हालेलुया। और इसलिए जब हम देखते हैं, जब लूत को अब्राहम अपने से अलग किया तो क्या लूत को वह भूल गया? नहीं, निश्चित रूप से लूत को उसने अपने से अलग किया सिर्फ शारीरिक दृष्टिकोण से, शरीर से उसने अलग किया, अपने उपस्थिति से अलग किया उसको, ताकि परमेश्वर को प्रथम स्थान दे सके। लेकिन लूत के लिए वह चिंता करता था और प्रार्थना करता था। उत्पत्ति की पुस्तक 14 अध्याय में आप पढ़ते हैं, लूत को जब बंदी बना करके ले जाया गया और अब्राहम मालूम हुई, तो वह अपने युद्ध कौशल में निपुण कुछ दासों को लेकर के वह रात में जो राजा लूत को बंदी बना चुके थे उन पर आक्रमण किया और लूत को छुड़ा लाया। हालेलुया। वह लूत के प्रति एक बोझ रखता था, क्योंकि परमेश्वर का चुना हुआ जन वह ज्योति में होने के कारण अविश्वासी लोगों के लिए बोझ रखता है, क्योंकि उसके पास एक गवाही होती है। हर एक बातों को परमेश्वर के लोग आत्मिक रीति से देखते हैं और आत्मिक दृष्टिकोण से जांचते भी हैं। पहला कुरिन्थी 2 अध्याय में लिखा हुआ है, आत्मिक जन सब कुछ जानता है और सब कुछ जांचता है। वह दूसरों को जांचता है, लेकिन स्वयं किसी से जांचा नहीं जाता, क्योंकि उसने परमेश्वर की आत्मा को पाया है। हालेलुया। रोमियों के पत्र 8 अध्याय उसका 9 पद में आप पढ़ते हैं, यदि परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। परंतु जिस किसी में मसीह का आत्मा नहीं वह उसका जन नहीं। परमेश्वर के चुने हुए लोग, विश्वासी लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं और इसलिए परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। रोमी 8 का 14 में लिखा हुआ है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं और संतान हैं, और वे ही लेपालकपन की आत्मा को पाए हुए हैं। 15 पद में आप पढ़िएगा, परंतु तुमने लेपालकपन की आत्मा को पाई है, दासत्व की आत्मा को नहीं, कि तुम भयभीत हो। इसलिए हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। जो लोग यीशु मसीह को अभी तक ग्रहण नहीं किए हैं वे लोग अब तक दासत्व की स्थिति में हैं, लेपालकपन की स्थिति में नहीं हैं, क्योंकि वे आत्मा के अनुसार नहीं चलते हैं, उन्होंने नया जन्म प्राप्त नहीं किया है। इसलिए परमेश्वर ने अपने लोगों को इसलिए अलग करके रखा है ताकि वे परमेश्वर की पहचान में बढ़ें। मैं आप सबों को फिर एक बार बता देना चाहता हूँ कि आप में परमेश्वर का आत्मा है, आप में गवाही है, आप में लेपालकपन की आत्मा है, और इसलिए आप निरंतर प्रतिदिन उद्धार पाने की ओर आगे बढ़ते चले जाते हैं, यदि आप एक सच्चे विश्वासी हैं तो। और एक सच्चा विश्वासी वह जानता है और इसलिए वह बोझ भी रखता है अविश्वासियों को वचन सुनाने के लिए। और जो बुलाहट आपको दिया गया है और जो गवाही आपको दी गई है, यह सांसारिक लोगों के साथ में मित्रता, सांसारिक लोगों के साथ में अधिकाधिक संबंध रखने के कारण आप खो सकते हैं। कितने लोग खो भी चुके हैं। आप में से जो कोई भी इस वचन को सुन रहे हैं, मैं आप सबों से फिर मैं यह बता देना चाहता हूँ कि परमेश्वर का बुलाहट वह चुने हुए लोगों के लिए है। हालेलुया। अब्राहम ने जब 3 दूत उसके पास आए, 18 अध्याय में आप पाते हैं, सदोम को नाश करने के विषय में उन्होंने उससे बातें की। तब अब्राहम ने क्या कहा, हे परमेश्वर, क्या सदोम में
एक भी धर्मी होता तो क्या आप नाश करते? उन्होंने कहा नहीं। एक भी धर्मी का मतलब वह लूत के विषय में बोलना चाहता था। और तब वे लोग चले गए सदोम और लूत को वे लोग बचा लिए, जो आप 18 अध्याय में आप पाते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर की अगुवाई से मैं बहुत ही प्रार्थना करने के द्वारा मैंने इस संदेश को देने का निर्णय लिया है। कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के अनुग्रह के बिना वो स्वयं से उद्धार नहीं पा सकता है और न स्वयं को बचा सकता है। इसलिए यदि आपने यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाया है, आपका उठना बैठना, आपका रहन सहन, आपका बोली वचन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आत्मिक होना चाहिए। अभी तक यदि आपने उन ऐसे लोगों के साथ में मित्रता की है तो आपका मित्रता परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है। ये मित्रता असमान है। आपकी बुलाहट को आप खो सकते हैं हमेशा के लिए। और इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह को प्राप्त करने की आपको आवश्यकता है। हालेलुया। अन्य जाति और अविश्वासी वचन में किसे कहा गया है? हम उन लोगों को अन्य जाति बोलते हैं जो लोग मसीही नहीं हैं, गैर मसीही हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन बोलता है मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 32 पद में, तुम यह चिंता मत करो कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या ओढ़ेंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इसकी खोज में रहते हैं। जो लोग परमेश्वर के उद्धार को प्राप्त करने के बावजूद परमेश्वर से अधिक प्रेम सांसारिक वस्तुओं से करते हैं, उसी की खोज में रहते हैं, उनके विषय में कहा गया है। विश्वासी और अविश्वासी के बीच में यही एक भेद उत्पन्न करता है कि वह व्यक्ति किससे अधिक प्रेम करता है और किन चीज़ों की खोज में अधिक रहता है। यही तय करता है आपका विश्वास को। हालेलुया। एक विश्वासी का स्वामी परमेश्वर यीशु मसीह है और एक अविश्वासी का स्वामी कोई नहीं है। वह अपने मन की इच्छा के अनुसार चलता है और हर एक बातों को सांसारिक दृष्टिकोण से वह बोलता है, सोचता है और करता है और चलता भी है। लेकिन विश्वासी हर एक बातों को आत्मिक दृष्टिकोण से सोचता है, आत्मिक दृष्टिकोण से बातें करता है। भजन संहिता 119 का 105 में लिखा है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन की ओर हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। परमेश्वर का वचन ही हमें तय करने के योग्य बनाता है कि हमारा रास्ता कौन है। परमेश्वर की वचन ही पाप और धार्मिकता को बतलाता है, जबकि अन्य जाति अविश्वासी लोग अपने दिमाग से सोचते हैं कि पाप क्या है और बुराई क्या है। मेरे प्रियो, अंत में मैं इस बात को आप लोगों को बतलाना चाहता हूँ कि आपकी मित्रता परमेश्वर के लोगों के साथ ही होनी चाहिए। शादी ब्याह भी परमेश्वर के लोगों के साथ में होनी चाहिए, अर्थात उद्धार पाए हुए लोग आपके जीवन साथी होने चाहिए। अन्यथा आपका बुलाहट को आप गंवा दीजिएगा। ऐसा कभी मत सोचिए कि विवाह करने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं सिखाता है। इस व्यर्थ आशा के साथ आप ऐसा मत कीजिएगा। हालेलुया। और इसलिए मैं आप सबों को अंत में यह बतला देना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन ही आपको मार्ग दिखा सकता है। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित अनुग्रहकारी प्रेमी परमेश्वर पिता, आपको हम हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पिता, जिन लोगों ने इन वचनों को सुना है पिता परमेश्वर, आप प्रभु जी उनको आशीष दीजिए। जितने लोग पिता परमेश्वर अब तक परमेश्वर प्रभु संसार में थे और पिता परमेश्वर सांसारिक लोगों के साथ में उनका उठना बैठना होता था प्रभु, पिता परमेश्वर आप इनके बीच में प्रभु जी जगह लीजिए और पिता परमेश्वर आपका आशीष इनको मिले। इस वचन को जितनों ने सुना है उन्हें आशीष दीजिए प्रभु। आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। इस संदेश को सुनने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब वीडियो डाला जाएगा तो सबसे पहले आप तक
पहुँचे। और तब तक के लिए आप सबों को प्रभु यीशु सुरक्षित रखे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय मसीह की।